नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी ने सीएम पुष्कर धामी को भारी बहुमत से जिताने को जहां पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं धामी की विराट जीत को निश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश के सीएम और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ चंपावत की धरती में टनकपुर पहुंचे। टनकपुर में स्टेडियम में उतरने के बाद जहां योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सहित भाजपा के आला नेताओं ने स्वागत किया, वहीं स्टेडियम से रोड शो करते हुए योगी सभा स्थल गांधी मैदान पहुंचे, जहां पर योगी के खैरम कदम को हजारों की संख्या में स्थानीय जनता मौजूद थी। वहीं योगी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि उन्हें खटीमा में चुनाव प्रचार में न आ पाने का बेहद अफसोस है। अगर वो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खटीमा पहुंच पाते तो खटीमा के भी परिणाम कुछ और होते, लेकिन वो उत्तराखंड की जनता को बधाई देते हैं। उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड में 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार की उत्तराखंड में वापसी करवाई। और मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड के सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने विश्वास करते हुए 2/3 बहुमत से फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिषेक होने के साथ ही ये चंपावत का सौभाग्य है कि आज केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी विभिन्न प्रासंगिक कानूनों का परीक्षण करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगी। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अपर सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने कमेटी के गठन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। उत्तराखंड के अंदर धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र भी है, तो यहाँ की संस्कृति का भी बचाव होना चाहिए, यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सब प्रकार से सब लोगों के लिए, जो भी उत्तराखंड के अंदर रहेगा उसके लिए समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। नई सरकार के गठन होते हमने फैसला ले लिया है, हमने निर्णय कर दिया है कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और इसको लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद पहला राज्य होगा। 1962 में वहां लागू हुआ था, उसके बाद से लागू होगा। और इसके लिए हमने देखिए, यहाँ तो कैसी देवभूमि है। चंपावत उपचुनाव प्रचार अभियान के अंतिम चरण में अब दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ बीजेपी चंपावत प्रचार में राष्ट्रीय नेताओं को भी उतारने की तैयारी में है, जिसके तहत योगी आदित्यनाथ का भी चंपावत में दौरा संभावित है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रचार में अभी तक न कोई राष्ट्रीय नेता आए हैं, न ही अब आगे आने की उम्मीद है। अब इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी अपनी हार से डरी हुई है, इसी वजह से भाजपा को अपने राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारने की जरूरत पड़ रही है। अब इस वक्त धामी जी को अगर सहारा है तो केवल योगी जी का है या केवल अपने केंद्रीय मंत्रियों का है, और वहीं कांग्रेस पार्टी की निर्मला घैतोड़ी जी को भी और पूरी कांग्रेस पार्टी को अपने स्थानीय नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सीएलपी लीडर, हमारे पूर्व सीएलपी, हमारे प्रदेश प्रभारी, सबके सब एनएसयूआई के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, सेवा दल के अध्यक्ष, सबके सब वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी है धामी की, जो बाहर से लोगों को प्रदेश में इस चुनाव के लिए आयात किया जाए। निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जनता तो प्यार करती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। और वो टनकपुर बनबसा अपना कार्यक्रम दे रहे हैं मोदी हमारे पुष्कर धामी जी के समर्थन में।
डोईवाला के भाजपा विधायक ब्रजभूषण ग्यारोला ने आज डोईवाला विधानसभा में थानों में विदालना नदी और रानी पोखरी की जाखन नदी पर बन रहे पुलों का स्थलीय निरीक्षण कर काम में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ तय समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए। इस अवसर पर विधायक ब्रजभूषण ग्यारोला के साथ लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के धीरेन्द्र कुमार, NH के प्रमोद नेगी, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार, मंडल अध्यक्ष विनय कांडवाल के साथ प्रेम पुंडीर, सुबोध जायसवाल के साथ तमाम लोग उपस्थित थे कि उसका कार्य कैसा हो रहा है और समय पर पुल का निर्माण हो जाना चाहिए। तो आज हम उसकी कार्य की गुणवत्ता देखने के लिए संबंधित विभाग के इंजीनियर सब लोग लेके आए थे और जनता का लगातार वहाँ पर ये था कि साहब वहाँ पर कार्य को देखिए, क्योंकि क्वालिटी को मेन हमारा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आज उसी को हम देखने गए थे। वहाँ पर कुछ थोड़ा फॉरेस्ट का मैटर था, वो भी हमने वन विभाग के अधिकारियों से बात की है और वो बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा और पुल सही समय पर बहुत टाइम पर वो बन जाएगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी माल रोड का सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसको लेकर विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। साथ ही माल रोड पर कार्य भी शुरू करवा दिया गया है। माल रोड के बीच में विभाग द्वारा एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसमें पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग भी जमकर फोटो खिंचवा रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। मसूरी जो है सदैव से जो है एक पर्यटन स्थल है और स्टेट गवर्नमेंट और उच्चाधिकारी जो है हमेशा इसके सौंदर्यीकरण के लिए, इसमें व्यवस्थाओं के संबंध में हमेशा जो है इसको व्यवस्थित करने के लिए समय समय पर जो है निर्देश देते रहते हैं, जिससे कि स्टेट की एक अच्छी छवि जो है यहाँ आने वाले टूरिस्ट के सामने जाए। अभी प्रथम चरण में जो हम काम कर रहे हैं वो रेस्टोरेशन से संबंधित काम है, जो प्राधिकरण ने पूर्व में करे भी हैं। वो काम समय के साथ कुछ खराब हो गए थे, चाहे वो रेलिंग की पेंटिंग हो, हवाघर हो या हमारे म्यूरल्स हों, इन सबको रेस्टोर कर रहे हैं। और जो यहाँ पर एक बहुत ही आवश्यक और आप मतलब जनोपयोगी चीज़ है और पर्यटकों को उसकी कमी भी यहाँ पे महसूस होती है, जो यहाँ पे पूर्व के निर्मित टॉयलेट्स हैं उनके जीर्णोद्धार का कार्य भी प्राधिकरण जो है अपने हाथ में ले रहा है। जो लॉन्ग टर्म के काम है, जैसे हमें रोड बनाना है, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसको स्क्रैप करके उसको लेवल पे ले आना है, जैसे पहले था वैसे लेवल पे ले आना है। आज की तारीख में आपने देखा होगा, हम लोग अगर माल रोड पे चलते हैं तो काफ़ी हाइट हो जाती है और रेलिंग बहुत नीचे आ गया है। इसी प्रकार हम पहले उसको स्क्रैप करेंगे। स्क्रैप करने के बाद जो पुरानी रोड थी हमारी, उसी रोड के बराबर में ले आएंगे, लेवलिंग में लाएंगे, ताकि हमारे रेलिंग भी दिखे और जो पहाड़ के व्यू हैं वो हम बराबर देखते रहें। हम लोग, आपने देखा होगा, सेल्फी पॉइंट से लेकर टोटल कार्य हम लोग कर रहे हैं और मसूरी विकास प्राधिकरण इस कार्य को करने के लिए हमारे सारे उच्चाधिकारी जो हैं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और विश्व पर्यटन नगरी मसूरी में गर्मी से राहत पाने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक यहां का रुख कर रहे हैं और यहां के मौसम से अभिभूत होकर यहां की खुशनुमा यादों के साथ विदा हो रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल में लगातार पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है और वहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, जिससे वहां के व्यापार में भी वृद्धि हो रही है और इससे स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। बहुत सुंदर झरना था, हमने बहुत एंजॉय करा। यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा था और हमें बहुत मज़ा आया। हमने बहुत देर तक हम पानी में रहे, खेले, बहुत एंजॉय करा। अच्छा है कि भाई बीमारी भी नहीं आई है, कोरोना भी नहीं आया और अच्छी भीड़ भी है। मेरे ख्याल से ये 8-10 साल में जो मई के महीने की जो भीड़ है वो सबसे अच्छी है। इस बार सभी लोग मुझसे कि चलो थोड़ा बहुत काम चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।